ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि सिर्फ सोचने मात्र से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उसे महसूस करना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है, उस हकीकत को हमें महसूस करना पड़ता है जैसे वो भी हो चुकी है, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत तीव्र गति से काम करता है। आज हम ऐसी घटनाएं लेके आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कई लोगों ने इसे आजमाया, न सिर्फ वो अमीर बने बल्कि उन्होंने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया। ऐसे नाम कई सारे हैं, जिनमें से एक नाम आता है हेनरी फोर्ड, जिनके पास न अच्छी शिक्षा थी, न जिनके पास पैसे थे, न जिनके पास कोई प्रभावशाली मित्र था जो उनको आगे बढ़ा सके, और न ही उनकी कोई सिफारिश करते। और आप जानते ही हैं, जब आप पैसे की तंगी में होते हैं तो आपके अपने भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। यही फोर्ड के साथ भी हो रहा था, पर उन्होंने अपने अंदर की अमीरी की आग लगा ली थी। उसी में वो जीने लगे, उसी में महसूस करने लगे कि जब वो इतना पैसा पा लेंगे तो वो क्या क्या करेंगे, वो सोचने लगे। इतनी कठिनाइयों के बाद भी और इतनी समस्याओं के साथ भी उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी कि उनको अपने विचारों से वो समस्याएं हिला नहीं पाई। और इस दुनिया में उन्होंने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि हर कोई कामयाब हो सकता है, जिसके पास चाहे शिक्षा ना हो, जिसके पास चाहे पैसा ना हो, जिसकी पहचान ना हो, फिर भी वो अपने विचारों से अमीर बन सकता है। जरा रुकिए, अपने आसपास भी आप नजर दौड़ाइए। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ ही लेंगे जिसके पास न अच्छी शिक्षा है, न ज्यादा पैसे हैं, न काबिलियत है, फिर भी आज वो कामयाब है। जरा सोचें, वे कैसे कामयाब हुए हैं। ये किस्मत का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है उन्हें आप ही आकर्षित करते हैं, पर किस्मत का चोला उन्हें पहना देते हैं। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लोगों के बारे में रिसर्च करते हैं तो ये पाते हैं कि लोग कई सालों पुराने विचार को अभी साकार कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमने ये उस वक्त सोचा था, कई सालों पहले सोचा था, वो आज साकार हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होता है। आइए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एडिसन सी बोन्स, इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ। ये विचार इनके मन में आया, पर ये नहीं जानते थे कि यह सच कैसे साबित होगा। पर इनमें एक प्रबल इच्छा थी कि मुझे एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है। अब उनके सामने दो बड़ी समस्याएं आकर खड़ी हो गई। पहली तो ये थी कि वो आविष्कारक एडिसन को नहीं जानते थे, और न ही उनके साथ ऐसा कोई परिचित था जो एडिसन तक उनको पहुंचा दे। और दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि एडिसन न्यू जर्सी में रहते थे, जहां तक उनके पास जाने के लिए जो ट्रेन का किराया लगता था वो तक नहीं था। सी बोन्स के पास पैसे नहीं थे, ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उनकी इच्छा सबसे बड़ी थी। वो रुके नहीं, वो मालगाड़ी पे चढ़े और न्यू जर्सी पहुंच गए। वहां जाने के बाद सीधे एडिसन ने उन्हें पार्टनरशिप ऑफर नहीं कर दी, बल्कि उन्हें एडिसन के सुपरवाइजर से बात करनी पड़ी, और सुपरवाइजर ने उन्हें एक स्वीपर का काम दिया। जरा सोचिए, एक स्वीपर का काम करने वाला कैसे एडिसन का पार्टनरशिप बन सकता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझने की कोशिश करिए। स्वीपर का काम करते करते वो बहुत कम तनख्वाह कमा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एडिसन के साथ पार्टनरशिप पर था। काम करने लगे और उनकी चाह इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें उस चाह ने एक अवसर दे दिया। सी बोन्स को एक अवसर की तलाश थी और उन्हें वो अवसर मिला, लेकिन वो एक समस्याओं में लिपटा हुआ आया। उन्होंने उस समस्याओं को हटाकर उस अवसर को देखा, पहचाना और मुश्किलों को नजरअंदाज करके उस पर काम करने लगे। दूसरे व्यक्तियों के सामने यदि ऐसी कठिनाइयां आ जाती तो वो हार मान लेता और अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता। पर सी बोन्स अलग ही किस्म के व्यक्ति थे। वे जानते थे कि सफलता का मार्ग यहीं से होकर निकलता है। यदि हार मान ली तो असफलता हमेशा के लिए उन पर हावी हो जाएगी और वो कभी सफलता की स्वाद तक नहीं पाएंगे। वे खुद को हमेशा एडिसन का पार्टनर के रूप में ही देखते थे, और उन्हें एक दिन उनकी कल्पना ने एक अवसर प्रदान कर ही दिया। एडिसन ने एक नई मशीन का आविष्कार किया, जिसे हम डिटेक्टिव मशीन कहते हैं। उसे बेचने के लिए कोई सेल्समैन तैयार नहीं था। इस अवसर का फायदा उठाकर सी बोन्स ने कहा, इस मशीन को मैं बेचूं, और वो बेचने में भी सफल हो गए। उनको ये अवसर मिला जो कि बहुत बड़ी समस्या में लिपटा हुआ है। उन्होंने उस समस्या को हटाया, उस अवसर को पकड़ा और एडिसन के साथ इस डिटेक्टिंग मशीन के साथ पार्टनरशिप कर ली, और आज वो इस सोच से अमीर ही बने और अरबपति बने। सी बोन्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से एडिसन के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब सी बोन्स को ये विश्वास हो चुका था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उन्होंने बहुत सी चीज़ हासिल, जिनका नाम आज हम जानते हैं, वो है सी बोन्स। आप भी अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आजमाइए और उससे काम करने शुरू कर दीजिए। एक दिन ये होगा कि आप भी सक्सेस होंगे। फिर आपकी अपनी स्टोरी हमें सेंड करिएगा और हम आपकी स्टोरी हमारे चैनल पर दिखाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।